रेडिएशन मशीन है सीआर में है, और इसमें हम लोग जैसे न्यूरो एंजियोग्राफी, कार्डिक एंजियोग्राफी, गैस्ट्रो प्रोसीजर्स, ये सब हम लोग करते हैं इसमें। ईसीआर में इसमें हम लोगों का जॉब ये रहता है कि जैसे डॉक्टर्स जो कहते हैं उसके हिसाब से उन्हें इमेजेस शो करना, दिखाना, एंगल्स, अलग अलग एंगल्स पे इमेजेस दिखाना करना, प्रोसीजर्स इसमें इमेज है ना, यहाँ भी आती यहाँ है, इमेजेस आती हैं, कंसोल है वहाँ भी इमेज वर्क दिखेगी, स्टेशन है ना, वो वर्क स्टेशन जो है वहाँ पे भी इमेज वहाँ पे दिखेगी, यहाँ भी भी दिखेगी। कनेक्टेड है पूरा। और क्योंकि सीआर में इसलिए बोल रहे हैं कि सीआर का बड़ा रूप है, आईआर कहलाती है, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी, है ना। तो सीआर छोटी मशीन रहती है, ये उससे बड़ी मशीन है, इसमें और बहुत सारे उससे कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये उस पर काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे पेशेंट लेटा के, अब आगे पेशेंटों के बारे में थोड़ा बताओ, कोई एक पेशेंट का किस तरह से क्या करते हैं अपने इसमें जैसे अलग अलग प्रोसीजर्स है, जैसे अपने न्यूरो एंजियोग्राफी करनी है, पेशेंट है, ठीक है, तो उसको हम फीमोरल पंचर करते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी उस हिसाब से होते हैं, जैसे रेडियल इंस्ट्रूमेंट्स, कार्डिक इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, हमारे न्यूरो के अलग होते हैं। तो न्यूरो में जैसे शीट्स होती हैं, डायलेटर होता है, रेडियल शीट, फीमोरल शीट होती है, डायलेटर होता है, वायर होता है, कैथेटर होता है, ये सब चीज़ें हम, और सेम वही कार्डिक में भी होता है, बस इसमें फीमोरल पंचर होता है न्यूरो में, उसमें रेडियल पंचर होता है, रेडियल रहता है, उसमें शीट थोड़ी पतली रहती है ना, कम उसकी रहती है, मतलब डायमीटर, इसमें थोड़ा बड़ा डायमीटर रहता है न्यूरो में, उस रेडियल में कम रहता है डायमीटर। बाकी अलग अलग जैसे डॉक्टर्स के हिसाब से जो पोजीशंस दिखानी होती है, नॉर्मली जैसे न्यूरो में है तो न्यूरो में हम लोग 4 आर्टरीज हुक करते हैं, वर्टिब्रल, राइट वर्टिब्रल, लेफ्ट वर्टिब्रल, राइट आईसी और लेफ्ट आईसी, और इसमें कार्डिक में हम लोग जैसे एलसीएक्स वगैरह, ये सारा जो भी कार्डिक की आर्टरीज होती हैं वो पूरा हम इसमें शो करते हैं। गैस्ट्रो में हमारा रोल बस ज़्यादा कुछ नहीं है, पोजीशन का है, एक बार पोजीशन सेट करते हैं उसके बाद फिर ये हम लोग, और गैस्ट्रो में भी डॉक्टर जैसे स्टंटिंग वगैरह करते हैं, है ना, वो सारा है। इसमें न्यूरो में भी अपने स्टंटिंग होती है, कॉइलिंग होती है, जैसे एन्यूरिज्म आ रहा है तो हम लोग कॉइलिंग करते हैं, और जैसे कहीं जैसे कोई वेन है, आर्टरी है, वो उसमें स्पाज्म वगैरह है तो उसके लिए फिर हम स्टंट वगैरह डालते हैं उसमें। सेम कार्डिक में भी एक स्टंटिंग वगैरह जो रहती है, प्लाग वगैरह रहता है तो फिर स्टंट करते हैं, वो सब चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, रेडिएशन जैसे शील्डिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बनाया था, जैसे ये वाली है, ये भी शील्डिंग का काम करेगी, ये शील्डिंग का, जैसे ये है, इसको ऊपर काउच की शील्डिंग जो बताई थी आपको, इसको ऊपर कर देते हैं, ये तो खुली पड़ी है क्या, नट ही निकल रहा है, हाँ वो निकल गया होगा, नहीं निकल गया, ये जैसे ये है ना, तो इससे जैसे अपन यहाँ खड़े होकर काम कर रहे हैं, यहाँ पेशेंट लेटा हुआ है, तो चूँकि ये जैसे ट्यूब यहाँ रहती है तो रेडिएशन ना लगे, जो काम कर रहे हैं यहाँ रेडियोलॉजी या डॉक्टर्स, रेडियोग्राफर जो भी है, तो रेडिएशन को रोकने के लिए ये है ना, तो उनको रेडिएशन ना लगे, ये लेड का होगा, जैसा मैंने आपको उसमें बताया था कि ये लेड शील्डिंग रहती है आईआर के अंदर, ये है, ये ऊपर से जो रहती है, ये सामने से अपने आ जाएगा यहाँ अपने, तो ये डॉक्टर्स के लिए ना, तो ये जो भी इस मशीन पे काम करेगा तो रेडिएशन ना लगेगा, ये पूरी मशीन मूव करती है, ऐसे भी घूम जाती है, इधर आ जाती है, ये टेबल चलती है, टेबल मूव करती है, चारों तरफ ये घूम के और इस काम को करती है, ठीक है। किसी का कोई डाउट, हाँ हाँ, देखो बेटा, एक तो ये नीचे लटक रहे थे, है ना, ये काउच वाले थे, ठीक है, ये ऊपर के रहते, ऊपर से जो लटके रहते हैं वो ये वाले रहते हैं, ये इससे जैसे अपन को जब यहाँ अपन काम करते हैं, क्योंकि इसमें ये फ्लोरोस्कोपी वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लोरोस्कोपी में 2 मशीन होती है, एक्सरे में तो अपन ने जब जितना रेडिएशन दिया, जितना टाइम दिया उतना ही रेडिएशन निकलता है, बंद हो जाता है। इसमें कंटिन्यू रेडिएशन निकलता है, इसमें लगातार निकलता है, फ्लोरोस्कोपी वाली है, तो चूंकि रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, सबसे ज़्यादा रेडिएशन आईआर में ही लगता है, ठीक है, इसके बाद सीटी है और फिर एक्सरे है, लेकिन सबसे ज़्यादा आईआर के टाइम पे, क्योंकि यहाँ लगातार अपन जब पेशेंट को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो लगातार रेडिएशन देना पड़ता है, लगातार रेडिएशन निकलता है,
जिसकी लगातार रेडिएशन निकाल के इसकी ये छवि बना के यहाँ देता है, ये यहाँ देता है, ये डिटेक्टर है इसका, ये सोर्स है ना, ये सोर्स है, मतलब ये माना है आप ये एक्सरे इसके अंदर लगा हुआ है, इधर से एक्सरे निकलते, ये आपके ये पूरा एक्सरे का सिस्टम है इसका, है ना, और यहाँ से निकलता है ये पूरी वहाँ आ जाती है, ठीक है, और ये डिटेक्टर है इसका, तो ये पेशेंट बीच में जैसे, ठीक है, यहाँ पेशेंट है, यहाँ से रेडिएशन निकला, इसकी इमेज इसने डिटेक्ट की और ये डिटेक्ट करके इधर अपने को इसके मॉनिटर पे दे दी और उधर अपना कंसोल पे दे दी, तो यहाँ भी देखते रहते हैं और वहाँ भी डिस्प्ले होता रहता है और इसकी बाकायदा वीडियो भी बनती है, लगातार चलता है, लगातार रेडिएशन निकलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा रेडिएशन IR के अंदर होता है। एनी डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? वो डायमीटर का डिफरेंस क्यों था सर उसमें? न्यूरो पंक्चर और रेडियल पंक्चर में डायमीटर का डिफरेंस बताया था ना? हाँ हाँ, वो तो अलग अलग सब्जेक्ट है। देखो वो जो ये काम यहाँ हो रहा है, यहाँ इस मशीन पे वो 10D मशीन है, ये उससे छोटी वाली है, यहाँ का काम अलग है, वहाँ का काम अलग है, तो वहाँ वाली मशीन पे जो काम हो रहा है उसके वहाँ के इंस्ट्रूमेंट उस तरह से, यहाँ के बाकी ये सेम चीज़ें हैं। डायमीटर इसलिए अलग होता है क्योंकि जो फिमोरल आर्टरी होती है उसका डायमीटर ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहता है, इसलिए शीट भी मोटी लेनी पड़ती है ना। दूसरा रेडियल आर्टरी पतली रहती है तो उसके हिसाब से शीट उस हिसाब से, इसलिए डायमीटर कम रहता है, ठीक है ना। और कोई क्वेरी? सर एवरेज रेडिएशन कितनी लग जाती है एक बार में? नहीं, ये तो अलग अलग है, पेशेंट का कौन से पार्ट पे कर रहे हैं, कितनी देर तक आप इसमें इसको ऑपरेट कर रहे हो, इसका कोई फिक्स नहीं आप है। कितनी देर तक उस कोई केस चल प्रोसीजर रहा है, वो प्रोसीजर कितनी देर चला, कोई आधा घंटा चलता है, कोई 20 मिनट हो जाता है, कोई 1 घंटा भी चलता है, और लगातार रेडिएशन निकलेगा जब भी तो अपन उसको कर पाएंगे। लगातार वो दिखता रहेगा अपन को, लगातार ये रेडिएशन दे रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है, उसमें छवि दे रहा है, अपन लगातार काम कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा देर तक काम करेंगे, जितनी ज़्यादा देर तक ये ऑन रहेगी, रेडिएशन देगी, उतना ज़्यादा रेडिएशन लगेगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, अब आ जाओ फोटोग्राफ करा दे सब।